Hello friend, in previous lecture we have seen diesel cycle. In diesel cycle there are four processes, two adiabatic, one a constant pressure and one constant volume. Okay, so diesel engine में कौन सी process होती है? First of all adiabatic compression, after that heat is added at constant pressure, then adiabatic expansion and heat rejected at constant volume. Okay, जैसे कि आप PV डायग्राम पे देख सकते हो, adiabatic compression, heat added at constant pressure, adiabatic expansion and heat rejected at constant volume. The only difference between diesel cycle and petrol cycle is that in auto cycle heat is added at constant volume and in diesel cycle heat is added at constant pressure. Okay, afterward we have find the formula for efficiency of diesel engine. Here it is the formula for efficiency of diesel engine. Okay, so ये जो सिग्मा है, it is nothing but, या ये जो रो है, it is nothing but कट ऑफ रेशो, ये वाला. Clear? So efficiency of diesel engine is dependent on cut off ratio and compression ratio. After that we have seen mean effective pressure और वो हमें मिला ये. So today we will see some numericals on diesel cycle. So first numerical I will read here. A diesel engine has a compression ratio of 15 and heat addition at constant pressure takes place at 6% of stroke. Find the air standard efficiency of engine. Take gamma for air is 1.4. Okay, so what is given here? Compression ratio is given 15. ओके, और हीट कब तक ऐड हो रही है वो भी देखा है, 6% ऑफ स्ट्रोक. मतलब हीट ऐड होना शुरू होगा कब तक होगा? जब तक कि वो इस स्वेप्ट वॉल्यूम के 6% तक ना जाए. ओके, सो हीट ऐड कब तक हो रही है? 6% ऑफ स्ट्रोक. मतलब ये जो वॉल्यूम है ये इस स्वेप्ट वॉल्यूम के 6% है. ओके, मतलब पिस्टन जब 6% डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब तक हीट एडिशन चालू रहेगी, उसके बाद हीट एडिशन रुक जाएगा और वहाँ से एक्सपांशन स्टार्ट होगा. क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थी कि हीट एडिशन टेक्स प्लेस एट 6% ऑफ स्ट्रोक. मतलब ये जो पूरा है V2 और V1 के बीच, इट इज़ नथिंग बट स्ट्रोक वॉल्यूम, और सॉरी इट इज़ नथिंग बट स्ट्रोक, और वो कब तक करेगा? 6%. स्ट्रोक का 6% तक हीट ऐड होगी. तो 3 पॉइंट कहाँ पर आएगा? ये 3 पॉइंट स्ट्रोक के 6% डिस्टेंस पर. क्लियर? अब हमें निकालना है इसका इफ़िशेंसी. तो इफ़िशेंसी के लिए हमें लगेगा, दिस इज फार्मूला फॉर इफ़िशेंसी, उसके लिए हमें लगेगा कट ऑफ रेशो. तो कट ऑफ ये हमारा इफ़िशेंसी का फार्मूला, इसके लिए कट ऑफ रेशो और क्लियरेंसेस दोनों भी लगेगा, सॉरी कंप्रेशन रेशो. तो कंप्रेशन रेशो दिया है 15, लेकिन कट ऑफ रेशो नहीं दिया है, वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, अब यहाँ पर देखो, ये जो डिस्टेंस है 2 और 3, ये V3 बाय V2 ये कितना है? V3 बाय V2 कितना है? इस स्ट्रोक के 6%. ओके, या स्वेप्ट वॉल्यूम के 6%. सो V3 माइनस V2 कितना है? 6% ऑफ स्ट्रोक. क्लियर? ये जो V3 माइनस V2 ये जो वॉल्यूम है वो कितना है? इस स्ट्रोक के 6%. तो यहाँ पर आप स्ट्रोक का सो V3 माइनस V2 इक्वल्स टू 6% ऑफ स्ट्रोक और स्वेप्ट वॉल्यूम. तो यहाँ से हम V3 निकाल सकते हैं. क्लियर? देखो, VS को हम क्या लिख सकते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम को कितना है? ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, मतलब V1 माइनस V2 ये क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम. क्लियर? सो V3 माइनस V2 इक्वल्स टू 6% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम. स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लिखेंगे V1 माइनस V2.
क्लियर। अब हम V1 को इन टर्म्स ऑफ V2 लिख सकते हैं। कैसे? हमें मालूम है कंप्रेशन रेशो, इसको मैं R लिखता हूँ, कंप्रेशन रेशो इक्वल्स टू V1 बाय V2। सो V1 इक्वल्स टू R इंटू V2, मतलब कंप्रेशन रेशो इंटू V2। क्लियर। तो यहाँ पर देखो जीरो, ये V1 बाय V2 क्या है, V1 माइनस V2 क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब हमने V1 को क्या किया, इन टर्म्स ऑफ V2 लिखा। कैसे लिखा आपको मालूम है, कंप्रेशन रेशो इक्वल्स टू V1 बाय V2। सो V1 इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशो इंटू V2। कंप्रेशन रेशो की वैल्यू दी है 15, तो V1 क्या आएगा 15 इंटू V2, तो यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। अब यहाँ से V2 कॉमन आएगा, V2 बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 15 माइनस 1, मतलब 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 0.06 0.84 V2। तो ये जो V3 माइनस V2 ये हमें क्या मिला 0.84 V2। ओके। अब ये V2 इस साइड में चला गया, तो V3 क्या आएगा, V2 प्लस 0.84 V2 वो आएगा 1.84 V2। क्लियर। अब हमें मालूम है कट ऑफ रेशो इक्वल्स टू V3 बाय V2। अब V3 की वैल्यू हमें क्या मिली 1.84 V2 डिवाइडेड बाय V2, V2 कैंसल, तो रो की वैल्यू क्या मिली 1.84, मतलब कट ऑफ रेशो की वैल्यू क्या मिली 1.84। ओके। तो जो कट ऑफ रेशो सिर्फ अननोन था उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, गामा की वैल्यू दी है 1.4, आर मतलब कंप्रेशन रेशो उसकी वैल्यू दी है 15, और रो या कट ऑफ रेशो की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, तो इस यहाँ पर पुट हम करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 0.612 और 61.2%। क्लियर। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था ये, 7 या 8 मार्क के ले आ सकता है। अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। The stroke and cylinder diameter of compression ignition engine are 250 mm and 150 mm respectively. If the clearance volume is 0.0004 meter cube and fuel injection takes place at constant pressure for 5% of the stroke, determine the efficiency of the engine. Assume the engine working on diesel cycle. Okay, तो लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। स्ट्रोक एंड सिलेंडर डायमीटर ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन डीजल इंजन का दूसरा नाम है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, आर 250 mm एंड 150 mm। 250 mm क्या है, स्ट्रोक। ओके, मतलब लेंथ। अगर ये सिलेंडर है, ये हो गया TDC, ये सिलेंडर हेड, और ये हो गया BDC। तो TDC और BDC का बीच का डिस्टेंस कितना है, ये स्ट्रोक की वैल्यू कितनी है 250, और उसका डायमीटर कितना है 150 mm। क्लियर। उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है 0.004 मीटर क्यूब। अब ये लेंथ और ये स्ट्रोक और डायमीटर से हम स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं ऐसे, π/4d² इंटू एल, वो हमें मिलेगा 0.004418 मीटर क्यूब। ये क्या हुआ, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या हुआ, ये BDC, ये TDC और ये सिलेंडर हेड, ये इसके बीच का जो वॉल्यूम रहता है इसे कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या हुआ इस सिलेंडर का, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। सो क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, हम दोनों की भी वैल्यू हमारे पास है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 0.004818 मीटर क्यूब। ओके। अब हमें कट ऑफ वॉल्यूम निकालना है, मतलब हमें निकालना है 1 2 3 4, हमें कट ऑफ पॉइंट निकालना है, मतलब 3 का वॉल्यूम निकालना है। वो कहाँ तक हीट सप्लाई कर रहे हैं, 5% ऑफ स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक का 5% डिस्टेंस तक हीट ऐड होगा, उसके बाद हीट ऐड होना बंद हो जाएगा और पावर स्ट्रोक चालू होगा। ओके। तो V3 कहाँ पर है, V3 है, ये हो गया V2 प्लस ये कितना है 5, ठीक से निकाल दो, 1 मिनट।
1 2 3 4, ये जो 2 है इट इज़ नथिंग बट क्लियरेंस वॉल्यूम, ये क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये 2 to 3 ये डिस्टेंस कितना है, ये 5% ऑफ स्ट्रोक है। ओके, मतलब 3 का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, सॉरी 3 का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस 5% ऑफ स्ट्रोक सेफ्ट वॉल्यूम बराबर। यहाँ पर देखो V3 का वॉल्यूम क्या है, V2 प्लस 5% ऑफ सेफ्ट वॉल्यूम। क्लियर, ये क्लियरेंस वॉल्यूम और ये 5% ऑफ सेफ्ट वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है 0.004 प्लस 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। अभी हमने ऊपर स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो वॉल्यूम एट कट ऑफ मतलब V3 कितना आएगा 0.000621 मीटर क्यूब। तो हम अब कट ऑफ रेशो आराम से निकाल सकते हैं। कट ऑफ रेशो क्या है, V3 बाई V2 इक्वल्स टू, अभी हमने निकाला है 0.000621 डिवाइडेड बाय 0.0004, तो कट ऑफ रेशो कितना आएगा 1.55। अब कंप्रेशन रेशो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालनी है। कंप्रेशन रेशो क्या रहता है, V1 अपॉन V2। V1 क्या रहता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हमने अभी अभी कैलकुलेट किया यहाँ पर, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी डिवाइडेड बाय V2 क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हमें कट ऑफ रेशो सॉरी कंप्रेशन रेशो मिला 12.05। तो हम डीजल इंजन के इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गैमा आर रेस टू गैमा माइनस 1 इन ब्रैकेट रो रेस टू गैमा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो माइनस 1। तो वैल्यू पुट करेंगे कंप्रेशन रेशो और कट ऑफ रेशो की, तो हमें इफिशियंसी मिलेंगी 0.593 और 59.3%। ओके, ये पहले न्यूमेरिकल जैसा ही था, सिर्फ इसमें कंप्रेशन रेशो भी दिया नहीं था, तो हमने वॉल्यूम निकाल के कंप्रेशन रेशो फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पर करता हूँ, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन विथ कंप्रेशन रेशो 14 इफ फ्यूल कट ऑफ इज डिलेड फ्रॉम 5% टू 8%। तो इस पर सिंपली क्या पूछा है, अगर पहले अगर कट ऑफ 5% था, वो 5% को अगर हमने 8% डिले किया तो कितना लॉस होगा, यह हमें निकालना है। ओके, मतलब पहले केस में कट ऑफ कितना रहेगा 1 2 3 4, ये जो कट ऑफ है ये पहले केस में 5% है, इसको हमने डिले कर दिया। अब इस केस में वो कितना है 8%। तो अगर 5% की जगह 8% डिले हुआ कट ऑफ में या फिर 8% तक हीट सप्लाई चली, तो कितना लॉस होगा इफिशियंसी में, यह हमें निकालना है। मतलब पहले हमें इसकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी और इसकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो इफिशियंसी का लॉस रहेगा। क्लियर, और उसका हमें परसेंटेज निकालना है। ओके, तो पहले केस में हमें इफिशियंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें कट ऑफ रेशो लगेगा, लेकिन कट ऑफ रेशो नहीं दिया है, तो ये नया फार्मूला दिख रहा है कैसे डिराइव किया मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी साइकिल 1 2 3 4, तो हमें मालूम है V3 माइनस V2 इक्वल्स टू 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, ये माइनस ये। क्लियर, विथ ये हीट सप्लाई कहाँ तक हो रही है 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है V1 माइनस V2। अब मैं क्या करता हूँ, ये V1 माइनस V2 को इधर लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये ब्रैकेट इधर लेके गया। ओके, अब हम इससे V2 कॉमन निकालेंगे और इससे भी V2 कॉमन निकालेंगे, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो V2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये आएगा V3 डिवाइडेड बाय V2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इससे भी V2 कॉमन निकालेंगे, V2 ये आएगा V1 बाय V2 माइनस 1। ओके, V2 कैंसिल। अब V3 बाय V2 क्या है कट ऑफ रेशो। ओके, तो ये क्या होगा रो माइनस 1 डिवाइडेड बाय V1 बाय V2 क्या है कंप्रेशन रेशो, सो R माइनस 1। रो माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 वो कितना है, ये 5%। ओके, मतलब हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, रो माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल्स टू वो कितना परसेंट दिया रहेगा वो। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे आया।
क्लियर। तो अब हम इसमें आर की वैल्यू रख देंगे जो दी है 14, तो हम सिंपली डायरेक्टली रो निकाल पाएंगे। ओके, सिर्फ रो अननोन है, रो -1 डिवाइडेड बाय 14 -1 इक्वल्स टू 5/100, तो हमें मिलेगा रो मतलब कट ऑफ रेशो 1.65। अब हमें कट ऑफ रेशो मिला, तो हम पहले केस में जब 5% डिले था उसकी इफिशियंसी निकालेंगे ऐसे, तो उसकी इफिशियंसी आएगी 61.2%। क्लियर। अब दूसरे केस में क्या दिया है कि वो 5% की जगह 8% डिले हो रहा है। ओके, तो मतलब हमारा जो फार्मूला है, मतलब फिर से मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। V3 माइनस V2 इक्वल्स टू 8% ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम। अगेन ये इधर गया, मतलब V3 बाय V2 अपॉन V1 माइनस V2, V3 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 8/100। अब हम V2 कॉमन निकालेंगे, तो V3 बाय V2 -1 डिवाइडेड बाय V2 कॉमन, V1 बाय V2 -1 इक्वल्स टू 8/100। V2 कैंसिल, V3 बाय V2 क्या है, रो -1 एज इट इज़, V1 बाय V2 आर -1 इक्वल्स टू 8%। ओके, मतलब जितना परसेंट डिले दिया है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो रो -1, ये रो -1 अपॉन आर -1 इक्वल्स टू 8%। क्लियर। वो इसी बेसिक फार्मूले से हमने डिराइव किया। तो यहाँ से हमें रो मिलेगा 2.05। क्लियर। अब उसकी इफिशियंसी निकालेंगे कंप्रेशन रेशो और कट ऑफ रेशो पुट करके इस फार्मूले में, तो वो वहाँ पर हमें इफिशियंसी मिलेगी 59.1। मतलब जब पहले 5% डिले था तब हमें इफिशियंसी कितनी मिली थी, तब हमें इफिशियंसी मिली थी 61%। यहाँ पर देखो 61.2। और जब 8% का डिले हुआ, मतलब 5% की जगह अगर है हम 8% कट ऑफ को डिले करते हैं, तो हमें इफिशियंसी मिली 59.1%। मतलब हमारी इफिशियंसी का लॉस कितना हुआ, 61.2 थी तो 59 हो गए, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 2.1। मतलब कट ऑफ को 5% से 8% डिले करने पर हमारी इफिशियंसी 2.1% कम हो रही है। सो देर इज़ अ लॉस इन इफिशियंसी ऑफ 2.1%। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। इसके अलावा आपको कुछ आएगा नहीं, कोई बाहर के न्यूमेरिकल आएगा नहीं। दूसरा आया तो इफिशियंसी के जाएगा मेन इफेक्टिव प्रेशर पूछेंगे। ओके, तो उसका भी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो, मेन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ अ डीजल साइकिल इज 7.5 बार एंड कंप्रेशन रेशो इज 12.5। फाइंड द परसेंटेज कट ऑफ द साइकिल इफ़ इट्स इनिशियल प्रेशर इज़ 1 बार। यहाँ पर मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है 7.5 बार, आर दिया है मतलब कंप्रेशन रेशो दिया है 12.5 बार, और इनिशियल प्रेशर दिया है P1 बार। यहाँ से आपको क्या निकलना है, कट ऑफ। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कट ऑफ रेशो। ओके, हमें क्या निकालना है कि कहाँ तक कट ऑफ है, मतलब कितने परसेंट स्ट्रोक तक कट ऑफ है हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें रो लगेगा। देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर का फार्मूला, अब इसमें P1 ऊपर दिया है, R वो भी गिवन है, गैमा 1.4। सिर्फ इसमें कट ऑफ रेशो मतलब रो कॉम अननोन है, तो हम रो ढूंढ सकते हैं, बराबर। हम बाकी वैल्यू पुट कर देंगे अदर देन रो। ओके, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रो की वैल्यू मिलेगी 2.24। मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है, उससे हमने कट ऑफ रेशो की वैल्यू निकाल दी। अब परसेंटेज कट ऑफ जो मैंने अभी ऊपर फार्मूला डिराइव करके दिखाया, परसेंटेज कट ऑफ इज इक्वल टू रो -1 अपॉन R -1 इंटू 100। यहाँ पर 100 भी था। क्लियर। तो ये 100 इधर जाएगा, तो ये क्या होगा 2.24 -1 अपॉन 12.5 -1 इंटू 100। तो कितना कहाँ तक डिले हो रहा है कट ऑफ को, या कितने परसेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है, 10.78%। क्लियर। सो इसके अलावा और दूसरे टाइप नहीं है। और इसमें से डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल या तो ऑटो साइकिल पे आएगा या फिर डीजल साइकिल पे आएगा। तो यहाँ पर हम डीजल साइकिल के न्यूमेरिकल देखें, कल हम देखेंगे हमारा नई साइकिल ड्यूल साइकिल और बाद में उसके न्यूमेरिकल। तो बहुत ही सिंपल था ये, आपको सिर्फ दो ही फार्मूले याद रखने, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल। क्लियर। अगर कोई डाउट अगर आपको रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।